नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास टीवी पर ज्ञान रहस्य और सच्चाई की दुनिया, जहां हर वीडियो में मिलेगा कुछ नया सीखने। 15 अगस्त 1947 वह दिन जब भारत ने इंडिपेंडेंस की सांस ली, लेकिन आजादी के साथ मिला पार्टीशन का दर्द। कराची से दिल्ली, लाहौर से मुंबई तक लाखों लोग पलायन करने को मजबूर हुए। अनगिनत परिवार टूटे, करोड़ों लोग विस्थापित हुए और लगभग 1 मिलियन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। सड़कों पर प्रवासी झोपड़ियां और रेलगाड़ियों में भरे लोग स्वतंत्रता की कीमत का जीवंत प्रमाण बने। आजादी ने हमें एक नया सपना दिया, लेकिन पार्टीशन ने यह सिखाया कि आजादी केवल राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि मानवता की परीक्षा भी है। जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुनना इस नए राष्ट्र के लिए दृढ़ता और दूरदर्शिता का प्रतीक था। देश के लिए प्राथमिकता थी शिक्षा, एजुकेशन, उद्योग, इंडस्ट्री और वैज्ञानिक आधार को मजबूत करना। 26 जनवरी 1950 को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। देश ने डेमोक्रेसी को अपनाया और इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस को अपनी नींव बनाया। पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई, जिससे कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत विकास हुआ। बांध बनाए गए, इस्पात प्लांट्स स्थापित हुए और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स देश को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने लगे। एजुकेशन को बढ़ावा मिला, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। यह दशक भारत के नेशन बिल्डिंग का आधार था। 1962 में चाइना के साथ युद्ध ने देश को झकझोर दिया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध ने दिखाया कि डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी कितनी महत्वपूर्ण है। इसी बीच ग्रीन रेवोल्यूशन ने एग्रीकल्चर को बदल दिया। नई टेक्नोलॉजी, ट्रैक्टर्स और मॉडर्न इरिगेशन ने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। किसानों की मेहनत ने यह साबित किया कि इंडिया अब भूखमरी से दूर जा सकता है। 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ युद्ध जीतकर बांग्लादेश की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। इंदिरा गांधी के लीडरशिप में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, जिससे गरीबों और छोटे किसानों को मदद मिली। लेकिन 1975 में लागू हुआ इमरजेंसी डेमोक्रेसी के लिए चुनौती बन गया। सत्ता पर नियंत्रण, प्रोटेस्ट्स और जनता की आवाज ने दिखाया कि डेमोक्रेसी ही सबसे बड़ी शक्ति है। इंडिया में टेक्नोलॉजी की नई लहर आई। राजीव गांधी ने कंप्यूटर्स और मॉडर्न कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया। आईआईटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने कंट्री को ग्लोबल टेक्नोलॉजी में पोजीशन दी। पर यह दशक इंटरनल चैलेंजेस से भी भरा था। पंजाब और असम में अनरेस्ट और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। साइंस और एजुकेशन ने देश को आगे बढ़ाया और चैलेंजेस से लड़ना सिखाया। 1991 में इंडिया को सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। हमारे उस टाइम के पीएम मनमोहन सिंह जी ने रिफॉर्म्स लागू किए और लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। लाइसेंस राज खत्म हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया और ग्लोबल मार्केट में इंडिया की एंट्री हुई। इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस ने तेजी से ग्रोथ दिखाई। इकोनॉमी लिबरल होने से देश मॉडर्नाइजेशन की नई दिशा में बढ़ा। 21वीं सदी में इंडिया ने आईटी सेक्टर में ग्लोबल पहचान बनाई। बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे आईटी हब्स बने। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, आउटसोर्सिंग और टेक इनोवेशन ने कंट्री को दुनिया में रिस्पेक्ट दिलाया। यंग प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स ने मॉडर्न इंडिया का इमेज तैयार किया। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में इंडिया ने नई इनिशिएटिव्स शुरू किए। मेक इन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया। डिजिटल इंडिया ने कंट्री को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया। स्वच्छ भारत ने सैनिटेशन और पब्लिक हेल्थ को फोकस किया। डेमोनेटाइजेशन और जीएसटी ने इकोनॉमी में बड़े चेंजेस लाए। एजुकेशन, इंडस्ट्री और डिजिटल इकोनॉमी ने न्यू इंडिया का फाउंडेशन बनाया। 23 अगस्त 2023 इंडिया ने चंद्रयान 3 के साथ मून की साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंडिंग की। इसरो साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने कंट्री के नाम इतिहास लिखा। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंडिया ग्लोबल रिकॉग्निशन पाया। साइंस और टेक्नोलॉजी ने इंडिया का प्राइड बढ़ाया। 2024 से 2025 में इंडिया ने नई अचीवमेंट्स की। इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट बनी, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। एजुकेशन और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स ने कंट्री को मॉडर्न और कॉम्पिटिटिव बनाया। ग्लोबल लीडरशिप में इंडिया अब एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। 1947 से 2025 तक इंडिया ने दिखाया कि स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन से हर चैलेंज पार किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस, पार्टीशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन ने कंट्री को मजबूत बनाया। भारत सिर्फ बदला नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी, स्पिरिट और ग्लोबल विजन में भी बढ़ा। यह कहानी है हर इंडियन की इंस्पिरेशन और प्राइड की।